बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमास की जानिब से आज बाकायदा पहली बहुत बड़ी धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा गया है कि हमने अपना खून दिया है, हम खून भी देते हैं, हमने इस ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनी जानें दी हैं। दिल और दिमाग खोल कर सुन लो डोनाल्ड ट्रंप, तुमने ठीक है जंग बंद करवाई है, लेकिन हम मर जाएंगे, हमारे कफन यहाँ पर हैं, हमारी जानें यहाँ पर हैं, हम हर तरह से कुर्बानी दे देंगे। हमने पहले भी अपने लोग मरवाए, अपने घर तबाह कर लिए, हम मर जाएंगे, ये लैंड छोड़कर गजा नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। तुम हमें निकालने की बजाय जो ये प्लान कर रहे हो कि तुमने गजा को रीबिल्ड करना है, तो फ़लस्तीनियों को और गजा के लोगों को मिस्र और उर्दन भेजना चाहते हो, तुम इसराइल को क्यों नहीं निकालते और इसराइल को क्यों नहीं पूछते जा करके जिसने पूरे का पूरा गजा खंडर किया है, जो सारी की सारी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए वो जिम्मेदार है, उसको क्यों नहीं कहते कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए सारा मामला क्लियर करे और यहाँ से निकले और वो जगह खाली करे ताकि हम अपने घरों को वापस लौट सके, पूरी तरह हमारे घर बन सकें। मैं बड़ा क्लियरली पैगाम देता हूँ, ये हमास की जानिब से उनके लीडर ने कहा है कि हम बड़ा क्लियरली पैगाम देते हैं ट्रंप, तुम्हें किसी गलत फहमी में ना रहना, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्लान, कोई चीज़ हमने कबूल नहीं करनी। हम यहाँ पर पैदा हुए थे, हमने यहीं मरना है, हम इस ज़मीन के लिए अपनी जानें दे देंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा प्लान है कि तुम हमें मिस्र भेजना चाह रहे हो या लिबनान भेजना चाह रहे हो, ये नहीं होना। ये 24 लाख लोगों ने यहीं रहना है, ये हमारी ज़मीन है। इसराइल को यहाँ से फारिग करो, उसको कहो कि वो पीछे हटे और गजा को दोबारा नॉर्मल करने में किरदार अदा करे। यानी किरदार अदा से मुराद ये है कि पैसा दे, तुम यहाँ से निकलो, फौजें यहाँ से पूरी तरह निकले और इसराइल अपना लैंड खाली करे जिसने तबाही की है। इस सूरत हाल में ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन को तोड़ा इन्होंने और इसराइल जिम्मेदार है, तुम उसको जाकर पूछो बजाय कि तुम मिस्र को कहो। और साथ ही उसने क्लियरली हमास ने कह दिया मिस्र को और उर्दन को कि आपने किसी ऐसी डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आती है या कोई ऐसी सूरत हाल है, आपने उसकी डील को किसी सूरत हाँ नहीं बोलना। ये इनडायरेक्टली असल में धमकी नहीं दी, बस इतना कह दिया है कि आपने काम नहीं करना। देखिए, थोड़े को बहुत समझे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, थोड़े को बहुत समझे, उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है। फिर हम निपटना जानते हैं, फिर हम सबसे लड़ना जानते हैं। अगर इसराइल यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया, इसराइल यहाँ पर जो प्लान उसका था कि उसे पूरे गजा को कब्जा करना है, हमने उनकी फौजें निकाल दी, अगर वो कामयाब नहीं हो पाया तो फिर बाकी सूरत हाल क्या है। रही बात, गजा तोड़ दिया है, सारा कुछ कर दिया है, सब कुछ हो गया है, ये गजा तो रीबिल्ड होगा, रहेंगे हम लोग क्योंकि हम यहाँ पर रहने वाले हैं और हम यहाँ से निकल जाए। असल में उन्होंने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हम यहाँ से निकलें। ठीक है, ट्रंप का क्या है, आज वो है कल नहीं है, उसको अगर कोई रास्ते से हटा देता है तो इसराइल की फौजें आ जाए, हम यहाँ से नहीं निकलने वाले। असल में इस सारी सूरत हाल का आप ज़रा छोटा सा नज़ारा समझें। अगर ट्रंप की या इसराइल के मामले यानी कोई अमरीकी फ़ौज ने यहाँ पर कोई मुदाखलत करने की कोशिश की तो फिर यमन की जानिब से मिसाइलों की बरसात सीधा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर होगी, ईरान भी फिर हमला कर देगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, जंग हो जाएगी बहुत बड़ी शुरू, बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, फिर रूस भी इस जंग में कूद पड़ेगा। सो ट्रंप जी जो जिसका कहना यह है कि मैंने जंगें बंद करनी है और उसका रिकॉर्ड भी यही रहा है कि उसे जंग बंद करता है और उसने की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लिबनान की जंग बंद की है, गजा की जंग बंद उसने की है और वो यूक्रेन की जंग बंद अब करने के लिए जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक ऐसी जंग छेड़ देगी जिसको फिर ट्रंप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसमें बड़ा क्लियरली हमास ने कह दिया है कि हम लोग, असल में ग्रैंड प्लान इसराइल का क्या है, ग्रैंड प्लान ये है कि बताएं ये कि भाई आपके घर तामीर करने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, पूरे शहर दोबारा बनाने हैं, सब कुछ होगा। अब आपके होते हुए कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। देखिए, इसके बड़े सोल्यूशन है। आप सिंपल सी बात ये है कि आप एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन कर लें, आप टेम्परेरी यहाँ पर घर बना दें। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में आप बने बनाए जो बॉक्सेस के लकड़ी के घर भी आप ले सकते हैं, आप बने बनाए कंटेनर जो है वो घर नुमा होते हैं, आप उनको ला सकते हैं, वहाँ पर आप लाकर लोगों को बसा दें गजा के अंदर। फिर उसके बाद आप यहाँ रीबिल्डिंग का सारा काम शुरू करें, गजा के लोग यहाँ पर रहेंगे। या अगर बहुत ज़्यादा शौक है तो इसराइल को कि अपना कोई एक आधा शहर खाली कर दे, वो यहाँ पर आकर रहेंगे। इंटरनेशनल जो लोग हैं वो गारंटी दे दें कि भाई गजा के लोग यहाँ पर रहते हैं, साथ वहाँ भी रह लेंगे, यहाँ भी रह लेंगे।
और मजे की बात यह है कि कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या लोग लेकर आएंगे, यानी आप फिर कहाँ से लेकर आएंगे? जाहिर सी बात है फिर इंडिया से आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो, हमारे लोगों को नौकरी मिले, हम जॉब्स करें, हम यहाँ पर सारा काम करें, जो भी कंपनी आकर बनाए तो कंस्ट्रक्शन हो। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन होगी तो गजा के लोग यहाँ पर रहेंगे, उनकी आंखों के सामने उनके घर बन रहे होंगे, और जो वर्कर हैं उनको पैसे भी मिलेंगे, वो घर भी बनवाएंगे, और फिर वो बड़ी मेहनत के साथ ये सारे का सारा काम करेंगे, उनकी आंखों के सामने होगा और उनको पता होगा हमने यहाँ से नहीं निकला। इसराइल का प्लान कुछ और है। देखिए, अब इसराइल ये तो नहीं चाहेगा कि पूरे का पूरा गजा को रीबिल्ड करे और उसके बाद ये तो इनके हाथ में चला जाए। जाहिर सी बात है जिन्होंने फिर पूरी, देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, जब ये गजा रीबिल्ड का, कंस्ट्रक्ट का दोबारा काम शुरू होगा तो चाइना पैसा देगा, जाहिर सी बात है अरब ममालिक देंगे, मुस्लिम कंट्रीज देंगी, अमेरिका भी इमदाद करेगा। असल में तो इसराइल से लेना चाहिए ना। इसराइल की आप इमदाद को रोके, वो इमदाद सारी आप गजा के लोगों को दें, उनको दें, लेकिन ओवरऑल ये काम नहीं होगा। लेकिन इस सारे सूरत हाल में चले रीबिल्ड होता है, सारे का सारा काम होता है, तो इसराइल क्या ये सब कुछ होता हुआ देख लेगा बड़ी आसानी के साथ कि जी यहाँ पर इनको नए घर मिल जाए? जाहिर सी बात है जब ये मामला होगा तो चाइनीज़ भी आएंगे, सारी दुनिया के लोग आएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगा, तो आसानी के साथ ये गजा रीबिल्ड होता रहे और उसके बाद ये सब कुछ इनको मिल जाए। तो इसराइल चुप करके देखेगा, वो तो कहेगा मैंने फ्यूचरिस्टिक सिटी यहाँ पर बनानी है और इनको घर मिल जाए। देखिए जब घर बन रहे होते हैं या घर मिल जाएंगे, इनको फ्लैट्स मिलेंगे, अपार्टमेंट्स मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वो दोबारा इसराइल इन पर आकर हमला करे। इस सारे मामले को आप इस सेंस में भी देखें कि कम से कम 4-5 साल लगेंगे गजा को दोबारा रीबिल्ड होते। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे, लोगों को टेंटों में रखेंगे, चीज़ें रखेंगे। अब जब ये सारे का सारा मामला आएगा, कंस्ट्रक्शन होगी, चीज़ें होंगी, तो दुनिया में वीडियोस बनेंगी, जाएंगी कि गजा का इन्होंने हाल क्या किया, ये देखिए बिल्ड हो रहा है। उस दौरान इसराइल दोबारा तो नहीं तोड़ सकता। फिर इसका मतलब है 5 साल तो बुकिंग हो गई है पूरी तरह कि इसराइल यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करेगी कि क्या मामला हो रहा है, सारी सूरत हाल देखेंगे, तो इसराइल के जो प्लान है 2000 साल से वो तो मजीद लटक जाएंगे। तो ये तो सारे का सारा मामला ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि किसी गलत फहमी में ना रहना कि हम गजा छोड़कर जाएंगे, हमारी लाशें, हमारी कब्र यहाँ पर बनेंगे, हम दफन भी यहाँ पर होंगे, हमने नहीं जाना। तुम किसी गलत फहमी में ना जाना कि हम यहाँ से निकलने वाला है। और ये आखिरी वार्निंग है, हमने नहीं यहाँ से जाना। अगर किसी को निकालना है तो इसराइल को निकालो, उसको तुम क्यों नहीं कहते जिसने सारा कुछ तबाह किया है। देखिए दो चीज़ें आप समझिए, जाहिर सी बात है ट्रंप ने अभी तक जो काम किया है उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रंप की नीयत पर शक है, लेकिन यह भी नामुमकिन है कि घरों से बाहर, क्या ट्रंप को नहीं पता इसराइल की हिस्ट्री, क्या उसको नहीं? अब आप एक सोचे ना, एक बंदे को प्लान है, ट्रंप इस बात की गारंटी दे सकता है कि अगले 2 महीने बाद वो जिंदा रहे? अगले 2 महीने बाद देखिए एक तो तबाही मौत आ सकती है, किसी को हिट भी किया जा सकता है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तुम ना रहो तो क्या गारंटी दे सकते हो इसराइल की? आज ट्रंप हट जाए प्रेसिडेंसी से, कल ही इसराइल की फौजें गजा में दोबारा आ जाएंगी, यानी कोई गारंटी आप दे सकते हैं? वो कल ही फौजें आ जाएंगी, फिर क्या करेंगे? वो बमबारी शुरू कर देंगी, लोग तो निहत्ते हैं, फिर क्या होगा? यानी दूसरी बात है, क्या दुनिया गारंटी देगी? कौन गारंटी देता है? कोई गारंटी नहीं देता। सो इस सूरत हाल के अंदर ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जो मामलात इस वक्त फाइनल हुए हैं, जो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर ये सूरत हाल है। सो अब असल में जो कहानी सामने आई है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसराइल ये समझ रहा है, देखिए इस वक्त इसराइल की प्लानिंग ये है कि किसी तरह हमने गजा में आना है। वो समझे इस प्लान को, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की है। वो इसलिए नहीं की थी कि हम सारा कुछ तबाह करें और दोबारा रीबिल्ड हो और इनको मिले। उनका 2035 का प्लान था कि हमने यहाँ पर अपने तरीके से रहना है। अब देखिए जब अब दोबारा गजा रीबिल्ड होगा तो आपको पता है वो फ्यूचरिस्टिक सिटी के हिसाब से होगा, चाहे वो किसी का भी हो। यानी अब जो घर बनेंगे, जो फ्लैट्स बनेंगे, आपको पता है गजा में पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, पानी का निज़ाम ठीक नहीं था। अब जब सब कुछ नया बनेगा तो वहाँ इस हिसाब से बनेगा कि अगले 100 साल तक वो यहाँ इजीली रह सकते हैं। तो इसराइल ये चाहेगा कि जी नए घर बने, विलास बने, चीज़ें बने, बागात बने, पूरी तरह एक नई सिटी बने, यानी एक ऐसी सिटी बने कि लोग विजिट करने के लिए आए। तो ये सब कुछ हम इनको दे दें, अरबों डॉलर से लगेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वो ट्रंप को कह रहे काम हो, ये नहीं होना, ये बड़ी जंग हो जानी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और इसराइल काबिल कबूल नहीं। एट दी एंड जाहिर सी बात है ट्रंप, देखिए एक प्रपोजल आया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा ना भाई हमारी ज़मीन है, किसी के बाप की ज़मीन है,
तुम जो अगर सबको कह रहे हो कि तुम डिपोर्ट कर रहे हो, लोगों को सारा कर रहे हो, तो भाई हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन में किसी को एंटर क्यों होने दो? बिल्कुल ठीक बात है, क्यों एंटर होने दो भाई? वाकई अगर इतना शौक है तो इसराइल को कहे ना, तुम्हारे तो मुल्क के अंदर से 90 लाख लोग हैं ना, तो तुम एक काम करो, तुम इलाके खाली कर दो, इन 90 लाख लोगों को कहीं और जाकर बसा दो। तुम्हारे तो लोग पैदा भी यहाँ पर नहीं हुए, तुम्हारे तो कोई बरतानिया, कोई स्पेन से, कोई फ्रांस से, कोई रोमानिया से, कोई आयरलैंड से, कोई जर्मनी से, कोई कहाँ से आया है, तो तुम लोग तो हो भी नहीं, पहली बात है यहाँ के। सो जिनकी ज़मीन है वो तो रहेंगे। तो इस सूरत हाल उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया। अगर ये ज़्यादा उनकी तरफ से पुश हुआ तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, वो जो हमले थे वो सारे के सारे अमरीकी एयरक्राफ्ट और इन सब पर हमले शुरू हो जाएंगे, फिर ये रोक नहीं पाएंगे। और ये इतनी आसान सूरत हाल नहीं है, ट्रम्प उम्मीद है समझ जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।